हेलो बच्चों, मैं आमबीर जिंद्र। हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बच्चों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, यानी कि पी टाइप और एन टाइप को जब हम कंबाइन करते हैं तो वहां पे पीएन जंक्शन बनता है। और जो पीएन जंक्शन डायोड था उसका क्या काम होता है, वो क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह से करंट फ्लो होता है, क्या ड्रिफ्ट करंट होती है, क्या उसमें डिफ्यूजन करंट होती है, किस तरीके से डिप्लेशन लेयर डेवलप हो जाती है, ये पूरा हमने स्टडी कर लिया था। और उसमें हमने एक फाइनल जो रिजल्ट निकाला था उसका वो ये निकाला था कि भाई इस तरह का एक सिस्टम होता है और उसमें यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। डिप्लेशन लेयर का मतलब ये कि जहाँ पर चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स की कमी आ जाए, दैट इज डिप्लेशन लेयर। और इसके तरफ पी टाइप था और इसकी तरफ एन टाइप था और इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये था वो अपना पीएन जंक्शन जिसका हमने सिंबल भी बनाया था। सिंबल उसका ये था कि ये इस तरह से, ये ऐसा और ऐसे, राइट। इसको पी समझा जाता है और इसको एंड समझा जाता है, सैंपल लिखा हुआ है। करंट इस डायरेक्शन फ्लो होता है, जो भी इसकी हम बात करेंगे अभी, तब हम उसकी वर्किंग सीखेंगे। हाँ, आज हम वही तो सीखने वाले हैं, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, कि भाई पीएन जंक्शन की वर्किंग कैसे होती है। तो पीएन जंक्शन की वर्किंग का मतलब ये हुआ कि अब हम इसको उठा के ले जाके किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में रखें। कहने का मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें। अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि भाई इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़े या नेगेटिव से जोड़े। पॉजिटिव से कर जोड़ते हैं तो कुछ इसमें स्पोर्टिंग होती है, नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इसमें इसको वापस खींच लेता है। यानी कि हम पक्षपात करते हैं बेसिकली इस पी और एन के साथ। व्हाट इज दैट पक्षपात? इस पक्षपात को अंग्रेजी में कहते हैं बायस, मींस बायसिंग, कि मैं इस पी को सपोर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। ये मेरे हाथ में बात है कि मैं इसे पॉजिटिव जोड़ूंगा कि नेगेटिव जोड़ूंगा। तो ये जो पक्षपात होता है इसको हम कहते हैं बायसिंग। और आज हम अब पढ़ने वाले हैं बायसिंग। वर्किंग के अंदर आता है क्या? बायसिंग। बायसिंग, और ये जो बायसिंग होता है ये बेसिकली बैटरी के कनेक्शंस होते हैं। तो बायसिंग दो तरह की होती है, उसमें एक आती है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरी होती है इसमें रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अब बच्चों ये क्या होती है फॉरवर्ड बायसिंग और क्या होती है रिवर्स बायसिंग, जरा इनके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। भाई इसमें हमें बैटरी से जोड़ना है इसको, तो बैटरी से जोड़ते समय इसको या तो एक बार पॉजिटिव जोड़े या तो नेगेटिव से जोड़े। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं एक स्टेटमेंट में, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, in case of forward biasing, p type connected to positive terminal, अंडरलाइन किया मैंने, p टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ा जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरी बात रिवर्स बायसिंग में यहां पर है। और अच्छा चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं। पी टाइप को किससे जोड़ा जाएगा? पॉजिटिव से। तो एन टाइप को ऑफ कोर्स नेगेटिव से, तो इसको भी मुझे लिख ही लेना चाहिए। एन टाइप को कनेक्ट किया जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से। किसके हैं ये टर्मिनल? बैटरी के टर्मिनल है, क्योंकि हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं उससे। अब ये वाली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे। अच्छा, रिवर्स बायसिंग के टाइम पर फिर क्या होना चाहिए? तो रिवर्स बायसिंग के टाइम पर इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग क्या होना चाहिए भाई? यहां पर इससे उल्टा होना चाहिए, रिवर्स ही होना चाहिए, एज पर नेम सजेस्ट। रिवर्स बायसिंग क्या होना चाहिए? पी टाइप जो कनेक्टेड होना चाहिए वो नेगेटिव टर्मिनल से होना चाहिए, और जो आपका एन टाइप होना चाहिए कनेक्टेड, वो एन टाइप आपका पॉजिटिव टर्मिनल से होना चाहिए। अगर ये ऐसे कनेक्शंस है तो हम उसको रिवर्स बायसिंग कहेंगे। अब इन सब के ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम हम लोगों को बनाने हैं। ब्लॉक डायग्राम इस तरह के ब्लॉक्स को यूज करके, सर्किट डायग्राम इस तरह के सिंबल को यूज करके। रिवर्स बायसिंग के भी, फॉरवर्ड बायसिंग के भी। रिवर्स बायसिंग करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी बातें समझ लेंगे। उससे पहले ये की पॉइंट, ये वाली बात आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। इसे लिख लीजिएगा, मैं इसे हटा रहा हूं फिर, और फिर मैं आपको फॉरवर्ड बायसिंग को डिटेल में और रिवर्स बायसिंग को डिटेल में समझाने वाला हूं। जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी कुछ करना आपको करें। चलो, आपने लिख लिया होगा तो मैं इसे हटा देता हूं। ये याद रखना भाई, पी टाइप एन टाइप
पी पॉजिटिव से, मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे आज के लिए, आज मतलब हमेशा के लिए, मतलब हमेशा तो क्या यार, पी टाइप किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से, और एन टाइप किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। कौन सी बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में। इतनी सी बात याद रखना, रिवर्स में इससे उल्टा होता है, तो मैं इसे हटा रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए भाई, तो अब मैं फॉरवर्ड बायसिंग का पहले ब्लॉक डायग्राम बना के उसे एक्सप्लेन करता हूं एंड देन उसका सर्किट डायग्राम बनाता हूं कि सर्किट डायग्राम उसका क्या होगा और कैसा होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो ब्लॉक डायग्राम में देखो क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि जहां पे होल्स की मेजॉरिटी है, होल्स ज़्यादा हैं, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कम संख्या में है। इतने से ही इलेक्ट्रॉन्स के पास है, ज़्यादा बना दिए कि चलो कम कर देते हैं यार, ठीक है, इतने से इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद ये ऐसा पी ब्लॉक यहाँ पे आया, पी टाइप। फिर उसके बाद डिप्लीशन लेयर, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर डिप्लीशन मतलब ना होल्स ना इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद आगे चले तो फिर एक और ब्लॉक, और वो जो ब्लॉक आया दैट इज एन टाइप, ये P और ये N, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, दिखाई दे रहे होंगे इलेक्ट्रॉन आपको, और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी में कौन होते हैं, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं यहाँ पे, और ये डिप्लीशन लेयर है। अब उसने कहा कि भाई अब आप एक काम करिएगा, जरा इसकी बायसिंग कर दीजिएगा। सर कौन सी बायसिंग कर दें, फॉरवर्ड बायसिंग कर दीजिएगा। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब फॉरवर्डली इसका पक्षपात करिए। कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करिए। तो मैंने ये पी टाइप को इधर बैटरी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इधर उसको बैटरी के साथ नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, वेरिएबल बैटरी से जोड़ दिया फॉर एग्जांपल। अब जैसे मैंने यहां से स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन होते ही ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था, ध्यान से सुनने वाली बात है, अब इस पॉजिटिव टर्मिनल ने ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होल्स थे, इन पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होल्स को क्या किया, रिपेल करना स्टार्ट किया, रिपेल करना स्टार्ट किया, इधर भेजना स्टार्ट किया, क्योंकि यहां से ऐसे धक्का मारेगा इसको। तो जैसे इसको धक्का मारा तो क्या हुआ, ये वाली जो लेयर बनी हुई थी डिप्लीशन लेयर, उसके अंदर ये वाला पार्ट ऐसे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ ही इधर नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स ने क्या किया, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ने क्या किया, इन नेगेटिवली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इधर से धक्का मारा, नेगेटिव इनको रिपेल किया, पॉजिटिव इनको रिपेल किया, तो आगे बढ़े, और ये आगे बढ़ते 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 डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, खत्म। तो अगर डिप्लीशन लेयर यहां से इनको आगे बढ़ाने से खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर वैनिश्ड किया, क्योंकि हमने इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से, और बैटरी क्या कर रहा है, इसको रिपेल, इसको रिपेल, तब डिप्लीशन लेयर वैनिश्ड हो जाएगी। यानी कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। उसकी बात की है, डिप्लीशन लेयर वैनिश्ड, खत्म हो जाएगी, और ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसे एक पी टाइप, ये एक एन टाइप, यानी कि यहां पे P, यहां पे N, डिप्लीशन लेयर खत्म, एक बैटरी यहां पे कनेक्टेड, वेरिएबल बैटरी का पॉजिटिव का नेगेटिव, और इसके अंदर अब करंट फ्लो हो सकता है। भाई करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा था, यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया था। उस पोटेंशियल बैरियर को किसने तोड़ा, इस बैटरी ने तोड़ा। क्या किया, पोटेंशियल बैरियर को ऐसे कम करते करते क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब पोटेंशियल बैरियर यहां से खत्म हो गया, बैरियर हट गया यहां से, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चार्ज कैरियर से वो फ्लो कर सकते हैं। और ये पोटेंशियल बैरियर कैसे हटा, इसने रिपेल करके हटाया। ये रिपेल करके कैसे हटाया गया, क्योंकि यहां से पॉजिटिव ने इनको धक्का मारा, नेगेटिव ने इनको धक्का मारा, ये तब हट गया, तो क्या हुआ, ये ऐसा बन गया। अब यहां पे करंट फ्लो होना अलाउड है क्या, तो आंसर है यहां पर करंट अलाउड। और करंट अलाउड जहां पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। यानी कि अब ये जो पी एन जंक्शन था, ये पी एन जंक्शन एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगा, तब मैंने इसकी फॉरवर्ड बायसिंग की। तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग पी एन जंक्शन behaves like a conductor। वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, और उसमें जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, करंट ड्यू टू पॉइंट 1 कंक्लूजन का पॉइंट 2, करंट जिसमें फ्लो हुई ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी
चार्ज कैरियर्स फ्रॉम P टू N टाइप, P से N टाइप में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तब ये काम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कह देते हैं कि भाई इस पे इसके पास क्या हुआ, इसके पास जो बेसिकली पीएन जंक्शन के पास जो रुकावट थी करंट की, वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर गया। ये पूरी की पूरी कहानी थी। सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, सर्किट डायग्राम भी यहां बना देते हैं। ये है इसका सिंबल, इसका सिंबल को यूज करेंगे, इसको सिंबल को यूज करके यहां पे एक उसका एम्पियर मीटर लगाएंगे। यहां पे एम्पियर मीटर लगा के यहां से क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट करके चाहे तो यहां पे वोल्ट मीटर लगा सकते हो। ये आपकी वेरिएबल बैटरी रहेगी। तो ये आपका क्या हुआ, दैट इज द सर्किट डायग्राम। इनको हम लोग यूज करेंगे, अभी आगे चलते जाएंगे तो इन सर्किट डायग्राम को और डिटेल में स्टडी करते जाएंगे, सीखते जाएंगे हम लोग। तो ये मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में एवरीथिंग सब चीजें बताई है। तो प्लीज फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अगेन रिवाइज कर देता हूं। डिप्लेशन खत्म हो जाती है, क्यों खत्म हो जाती है, रिपेल करते हैं कौन कौन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इधर से होल करते हैं उधर से इलेक्ट्रॉन करते हैं। उसके बाद ये खत्म होने के बाद क्या होता है, इसका ये फ्यूचर बन जाते हैं, करंट अलाउ हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इनकी मैंने स्टेटमेंट लिखी और ये इसका सर्किट डायग्राम। मैं इसको हटा रहा हूं और अब हम लोग चल रहे हैं रिवर्स बायसिंग पे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, लिखना चाहे तो प्लीज आप लिख लीजिएगा। मैं इसे हटा रहा हूं, चल भाई हटा दे इसे। तो बच्चों अब हम इसके बाद काम करेंगे किस पे, रिवर्स बायसिंग पे। अभी तो रिवर्स बायसिंग है भाई, ये क्या सिस्टम है। तो रिवर्स बायसिंग में ऐसा होता है कि जैसा फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं होता, अरे मतलब हाँ, जो फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं होता वो रिवर्स में होता है। मतलब फॉरवर्ड में अगर पी टाइप पॉजिटिव से है तो रिवर्स में पी टाइप किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। चलो भाई इसको भी अपडेट कर देते हैं, नेगेटिव से, और ये किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से। और कौन सा बायस हो जाएगा, दैट इज रिवर्स बायस। समझते जानो ना मेरी बात तुम लोग, है ना। अरे हाँ तो बोल, मतलब लिख दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ समझ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो रिवर्स बायसिंग है मेरे भाई, इस रिवर्स बायसिंग में हम फिर से ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं पी और एन के। तो हमने ब्लॉक बनाए, ये यहाँ पर पी टाइप एक एन टाइप, उनके बीच का डिप्लेशन लेयर, ये लीजिए डिप्लेशन लेयर, ये लीजिए डिप्लेशन लेयर। पी टाइप के पास मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल्स, माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर ओहो इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन होल की बहुत बहुत अत्यधिक कमी होने की वजह से उनको एक दो ही बनाया गया है। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से अकॉर्डिंग टू गिवन व्हाट कमांड, गिवन कमांड। क्या कमांड दी हुई है, तो उसने कहा है पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िए, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़िए, यानी कि पी को नेगेटिव से जोड़िए और इनको पॉजिटिव से जोड़िए। बड़ा सा उल्टा सा लगता है ना थोड़ा सा, वहां पे तो देखो आराम आराम से था, पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, यहाँ पे उल्टा है। खैर कोई बात नहीं। अब ये जो डीएल है, डीएल मतलब नॉट ड्राइविंग लाइसेंस, इस डिप्लेशन लेयर, इस डिप्लेशन लेयर को ये बैटरी वाइडर चौड़ा कर देगी ऐसे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव क्या करेगा, इनको इधर बुला लेगा, आ जाओ भाई पॉजिटिव आओ पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं। इधर से पॉजिटिव क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, भाई तुम भी इधर आ जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के, खाते पीते हैं। अब जैसे ये बुला लेंगे तो क्या होगा, अब ये डिप्लेशन लेयर ऐसे वाइडर चौड़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। भाई डिप्लेशन लेयर क्या करती है, करंट फ्लो नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती, डिफ्यूजन नहीं होने देती। डिफ्यूजन क्यों नहीं होने देती, इनके पास ताकत नहीं कूद गई यहां जाने की। क्यों ताकत नहीं, अरे इतनी लंबी चौड़ी इसमें पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर V इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अपोज करता है इनको, और डिस्टेंस उनके बीच में आ गया, तो इंटू E को इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड को D से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल आता है, दैट इज पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर यहां से करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, इन चार्जेस को नहीं मिलने दे रहा है। ओहो, अब क्या, तो अब ऐसा भाई कि इसमें ये वाइडर होके ऐसे नूकू और नूकू जा करके एक बहुत बड़ा सा गैप क्रिएट कर देती कि इधर जा ही नहीं पाएंगे। तो फ्यूचर ऑफ दैट ब्लॉक डायग्राम इज व्हाट, नीचे बनाता हूं। अच्छा तो भाई क्या हुआ, ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है। ये पहले डीएल यहां तक थी, इतनी डिप्लेशन लेयर थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ओ यहां तक और ये यहां तक। पहले तो ये यहां तक थी ना ऐसे, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होगी भाई, डिप्लेशन लेयर वाइडर हो गई है, चौड़ी हो गई डिप्लेशन लेयर। और डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी का मतलब क्या, का मतलब ये कि भाई नेगेटिव, अरे नेगेटिव भाई, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो यहां से डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी तो अब क्या हुआ, क्या ये इधर से इधर जा सकते हैं, आंसर है कभी भी नहीं। ये इधर जा सकते हैं, आंसर है कभी भी नहीं। तो ये क्या करंट फ्लो कराएगा, नहीं। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज इंसुलेटर, नो करंट अलाउड, करंट अलाउड नहीं है। इट मीन्स इट्स बिहेव लाइक व्हाट, यहां लिख देता हूं मैं, इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन
बिहेव्स लाइक इंसुलेटर फॉर, ये बात भी लिख ही देता हूं साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो बच्चों क्या इसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है? नहीं भाई, होता तो है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, इंसुलेटर कह रहे हो, इंसुलेटर है ये, लेकिन इंसुलेटर है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए, मतलब इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन इधर जो माइनॉरिटी में भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी में यहाँ पे होल्स हैं, उनको तो ये नेगेटिव को क्या मारेगा, इन दो को धक्का ही मारेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव को भाग जाओ यहाँ से, ये पॉजिटिव को क्या मारेगा, धक्का मारेगा, भाग जाओ यहाँ से। तो इसमें एक रिवर्स करंट फ्लो होती है, बहुत छोटी सी रिवर्स करंट फ्लो होती है। तो इसके अंदर रिवर्स करंट फ्लो होती है बहुत छोटी, अरे हिंदी में लिख देता हूं मैं, बहुत छोटी, जिसका जिक्र हम लोग करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पोटेंशियल और करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि कितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे, कितना करंट आएगा, कौन सा करंट आएगा, रिवर्स आएगा, फॉरवर्ड आएगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा, ये सारी की सारी बातें हम लोग इसके VI कैरेक्टरिस्टिक में सीखा करते हैं। तो मैंने यहां पे आज आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग सिखाई है। बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, मैंने सब कुछ आपको समझाया। बच्चों इसके क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं डिटेल में समझाते हुए अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स पे अपलोड कर रहा हूं, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी VI कैरेक्टर सीखेंगे जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।